उन्हें पता था कि उनका ट्रांसफर यकीनी है, इसलिए जाने से पहले आखिरी फैसले में वजीर आजम को तलब करने का नोटिस जारी कर दिया और चैम्बर से सामान उठाया और घर रवाना हो गए। इमरान खान की आज की तस्वीर जारी कर दी गई है। ये तस्वीर AI की भी नहीं है और जाली भी नहीं है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। पहले बता रहा हूं, बाद में ना गिला करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 28 अप्रैल की रात है। जुडिशल शोडाउन, जजेस के तबादले और खाली चैम्बर, ये सब कुछ आज हुआ। अदलिया के लिए एक ऐसा दिन है जिसे तारीखी नहीं कहा जा सकता, लेकिन तारीख में जरूर लिखा जाएगा, बल्कि लिखा जा चुका है। फिर 9 मई के केसेस में अपील के जो महफूज किए गए फैसले थे, आज वो सुना दिए गए हैं। एक दरखास्त मुस्तरद हो गई है और एक को मंजूर कर लिया गया है। इमरान खान एक बार फिर अस्पताल पहुंचे हैं। क्या आंख के बाद अब उनके दांत में भी तकलीफ है? इस बारे में कुछ खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं। और उनकी ऐसी कौन सी हिदायत थी जिसे पार्टी की जानिब से नज़रअंदाज किया गया? आज उनकी बहन ने इसकी पूरी तफसीलात बताई हैं। ये सब कुछ इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा जिक्र करते हैं आज के जुडिशल शोडाउन का। जुडिशल कमीशन का इजलास, ये आज टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि हर जगह हेडलाइंस में, टीवी चैनल्स के ऊपर ईरान जंग का मामला पीछे है। अब इसी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, क्योंकि 5 जजेस के तबादलों के ऊपर गौर किया जाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज अब लाहौर हाई कोर्ट के, मेरा ख्याल है जूनियर जजेस में, जूनियर तरीन तो नहीं, लेकिन 12वें 13वें नंबर के जो जज हैं उनमें शुमार होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 3 जजेस को आज ट्रांसफर करने का फैसला किया गया या उसकी मंजूरी दे दी गई है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सीनियर तरीन जज थे जिन्हें अगर ये 26वीं 27वीं तरामीम ना होती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन हुकूमत को या किस्मत को कह लीजिए कि कुछ और ही मंजूर था, और फिर जो हुआ वो आप सबके सामने, मैं उसको रिपीट नहीं करता, कि लाहौर हाई कोर्ट के 17वें नंबर से एक जज साहब आए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप 1 पोजीशन पे आ गए और वो चीफ जस्टिस भी बन गए। लेकिन किस्मत का करना ये देखें कि जो यहाँ पे नंबर 1 स्लॉट पे आने वाला जज था, आ सकता था, वो अब उसी लाहौर हाई कोर्ट के मेरा ख्याल है 12वें या 13वें नंबर के जज बनने जा रहे हैं। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि लाहौर शहर में जो मेन लाहौर हाई कोर्ट है वो उसी का हिस्सा रहेंगे या उसके किसी बेंच का हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि उनके जो दूर दराज बेंचेस होते हैं, कोई मुल्तान बेंच है, कोई और इधर उधर के दूर दराज के शहरों में, उनका हिस्सा भी बनाया जा सकता है। ये अब डिपेंड करेगा जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है आलिया नीलम के, वो उनको कहाँ पे डिप्लॉय करती है। इस फैसले से चंद घंटे पहले क्या हुआ वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और हैरान कुन है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उन्होंने जाने से पहले जो अपना आखिरी फैसला दिया या जो आखिरी केस उन्होंने सुना, उसमें उन्होंने सबको हैरान किया। बल्कि शायद ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि वो इसी तरह के दबंग फैसले पहले भी देते रहे हैं और शायद अब भी जाते जाते आखिरी फैसला भी वो अपनी लेगेसी बरकरार रखी उन्होंने। PTA ट्रिब्यूनल से मुतालिक या उनके एक मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती का एक केस था जो आज उनकी अदालत में लगा था। तो वो मेंबर क्यों अपॉइंट नहीं हो सका, इस मामले पर उन्होंने जाते जाते वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में तलब करने का नोटिस जारी कर दिया या तलब कर लिया। इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि अगली किसी समात के ऊपर वो आ जाएंगे या पहुंच जाएंगे। जारी बात है, ये एक फैसले की हद तक या खबर की हद तक तो ठीक है कि ये एक बड़ा फैसला हुआ, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो पाना या ये अगर वो रहते भी तो इम्प्लीमेंट हो जाना था, बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। एनीहाउ, वो अपने फैसले में वजीर आजम को उन्होंने 18 मई को ज़ाती हैसियत में तलब करने का फैसला किया। फिर अपने चैम्बर से सामान उठाया और रवाना हो गए। ये वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो कवर करने वाले जर्नलिस्ट थे, वो ये बता रहे थे। और उसके चंद ही घंटों के बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इसके कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू होने वाला है और उनके ट्रांसफ़र का मामला सरे फहरिस्त रहेगा, और फिर वही हुआ। चंद घंटे के बाद उनका अपना ट्रांसफ़र लाहौर हाई कोर्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस समन रफत साहबा हैं, उनको भी ट्रांसफ़र किया गया। बाबर सत्तार साहब को पेशावर और जस्टिस समन रफत साहबा को सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसके ये जो ट्रांसफ़र वाला सारा सिलसिला है, ये मुल्की तारीख में पहली बार हुआ। ऑल्दो के PTI ने इसकी मुखालफत की, उनके 2 मेंबरान हैं इसमें, बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर, लेकिन वो इतने कम वोट हैं कि वो मेजॉरिटी में आ नहीं सकते। इसलिए उनका वोट करना ना करना, बस एक चीज़ है कि रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ आ जाती है कि हमने इसको रोकने की कोशिश की है, ये चीज़ बस आ जाएगी और इससे कुछ नहीं था।
एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वो पिम्स अस्पताल रहे, फिर सुबह उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये खबर आप आज पूरा दिन सुनते रहे हैं। बताया गया है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें ये कहा गया कि उनकी आंख के हवाले से जो चौथा इंजेक्शन उनको लगना था वो लगा दिया गया, वो बेहतर महसूस कर रहे थे। एक प्रेस रिलीज जारी की गई, सब ओके की रिपोर्ट बताई गई है। इमरान खान की तस्वीर के बारे में आगे चल के आपको बताता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आगे चल के। अच्छा, रात गए इमरान खान का जो मेडिकल चेकअप हुआ उसके बारे में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो फिजिकली काफ़ी फिट दिखाई दिए, लेकिन कुछ एक हलकों में ये खबरें भी आ रही हैं, बल्कि उनकी फैमिली ये कह रही है कि लास्ट टाइम जब उनको ले जाया गया तो उनके दांत के क्राउन का कुछ इशू था, यानी कुछ दांत में भी मसला है। अब जाहिर बात है एज भी उनकी ऐसी है, तो ये आंख कान दांत इस एज में तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। तो आंख के साथ साथ अब लग रहा है कि उनको दांत का भी कोई इशू है। बहरहाल वो इस प्रेस रिलीज में एड्रेस नहीं किया गया, हो सकता है कि जो इससे पहले उनको ले जाया गया उसमें कोई ट्रीटमेंट कर दिया गया हो। बहरहाल जो बात है काम की वो ये कि रात इमरान खान रहे अस्पताल और दिन के वक्त उनकी अहलिया के चेकअप के लिए टीमें पहुंच गई अडयाला। दैट मीन्स कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है वो किसी ना किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं। अब ऐसे वक्त में उनकी फैमिली जो है वो पूरा दिन अडयाला के बाहर मौजूद रही है कि शायद मुलाकात की अब इजाज़त मिल जाए, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं मिल सकी। वो अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान, इनके ऊपर तो चलो एतराज़ है ना, वो साथ में उनके वो भी हैं जिनको बुलाया जाता था कि कासिम खान आ जाएं तो उनको भेज देते हैं, जिनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं था। चलें, इस मौके पे जब आप अस्पताल ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, इस मौके पे इतनी एक एक्सेस किसी एक फैमिली मेम्बर को होनी चाहिए। बहरहाल किसी को नहीं इजाज़त मिली। और अभी एज इफ नाउ जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले तक तो वो अडयाला के बाहर ही मौजूद थे। जब एंड करता हूँ तो वो फिर हर बार ऐसा होता है कि वो रवाना हो जाते हैं, क्योंकि 10 बज जाते हैं, फिर पुलिस एहलकार उनको वहाँ से रवाना कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है वो वहाँ से निकल जाएंगी। लेकिन जाने से पहले अलीमा खान ने ये बताया कि इमरान खान ने ये हिदायत की थी कि जब तक उनकी ज़मानत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स नहीं हो जाता, तमाम अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो वहाँ से रवाना ना हो या हाई कोर्ट के बाहर से ना उठें। लेकिन वो कह रही हैं कि वो केस लगता है फिर मुलतवी हो जाता है, लगता है मुलतवी हो जाता है, तो जो अरकान थे वो उस तरह से शायद जो एक कोशिश उनको करनी चाहिए थी उसमें वो कामयाब अभी तक नहीं हो पाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 9 मई केस में अपीलों के फैसले आना शुरू हो गए हैं। ये बहुत अरसे से पेंडिंग चल रहा था मामला के अपीलें फिक्स नहीं हो रही थी। ये जो मुतासरीन है ये कह रहे थे कि कम से कम अपील सुन लें, बेशक हमारे खिलाफ फैसला कर दें, अपील सुन लें सो हम इससे आगे की रेमेडी अप्लाई कर सकें। लाहौर हाई कोर्ट अगर रिजेक्ट करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकें। तो आज अपीलों की समाअत हुई और उसके ऊपर कल महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया। जो फैसला सुनाया गया उसमें एजाज चौधरी साहब की अपील जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, यानी उनकी अपील को नहीं एक्सेप्ट किया गया, वो नहीं रिहा हो रहे फौरी तौर पे। लेकिन एक और रहनुमा है पीटीआई के, अफजल अजीम पहाड़ उनका नाम है, उनकी अपील जो है वो मंजूर कर ली गई और उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी या इम्कान था कि एजाज चौधरी साहब काफ़ी बीमार हैं तो हो सकता है कि उनकी रिहाई का कोई रास्ता बने, लेकिन वो नहीं रिहा हो सके। एक और रहनुमा अफजल अजीम पहाड़ जो हैं उनकी एक तरह से अपील मंजूर कर ली गई और उनको कहा गया कि रिहा कर दिया जाए। खैर, आज 2 बड़ी हैरान कुन खबरें सामने आई, हैरान कुन भी हैं प्लस दिलचस्प भी हैं। पहली खबर ये थी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर क्रिप्टो फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हो गया। ये सोशल मीडिया के ऊपर भी अब काफ़ी आ गया, आपने देख लिया होगा। लेकिन जब ये बिल्कुल इनिशियल खबर आई ना, हम मोबाइल में चूँकि हर टाइम लगे हुए होते हैं, तो ग्रुप में खबर आई कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर क्रिप्टो फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हो गया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो कोलीग रिपोर्टर्स भी डिस्कस करने लगे कि ये कैसे हो सकता है ना। तो पहली लाइन में ये लिखा हुआ था, फिर ये लिखा गया कि ये दोनों भाई जो हैं ये ज़मानत के लिए उन्होंने रुजू किया है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। फिर बाद में पता चला जब उसकी तफसील जानी कि ये 2 भाई हैं, बहावल नगर के रिहायशी हैं, बहावल नगर की एक तहसील है फोटाबास, वहाँ के रिहायशी हैं और उन्होंने ज़मानत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रजू किया। और उनका ये कहना है कि हम किसी किस्म के फ्रॉड में मुलविस नहीं हैं, हमारा नंबर शायद कहीं पे मिसयूज़ हुआ और इस वजह से पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। तो उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि हमें ज़मानत दी जाए और 5 मई तक उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अब वो आएंगे 5 मई को और उनकी ज़मानत फिर कंफर्म होगी या रिजेक्ट होगी, जो भी फैसला है तब होगा। लेकिन तब आप देखिएगा 5 मई को आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स व्लॉगर्स वहाँ पे नज़र आएंगे कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जो है ये आ गए। 2 भाई हैं और दोनों भाइयों के जो वालिद साहब हैं उनका नाम भी मोहम्मद शरीफ बताया जा रहा है। यानी शरीफ साहब ने बड़े तरीके से या बड़ी सोच विचार के साथ ये नाम रखा, एक का शहबाज शरीफ, एक का नवाज शरीफ।
शायद उन्हें शहबाज शरीफ या शरीफ बरादरान से थोड़ा लगाव होगा, तो इसलिए उन्होंने दोनों का नाम इस तरह से रखा। अच्छा, अब आप इसे इत्तेफाक कह सकते हैं, कोइंसिडेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं। आज ही के दिन, ये तो हो गए ना शरीफ बरादरान के मिलते जुलते नाम, आज ही के दिन इमरान खान के हवाले से भी इसी किस्म की अपडेट आई। सदाम तरीन को आप जानते होंगे, पीटीआई के रहनुमा है, मेरा ख्याल बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, यस बलूचिस्तान से ही है। सदाम तरीन, उनका बेटा पैदा हुआ और उन्होंने उसका नाम रखा इमरान अहमद खान तरीन, और उन्होंने फिर उसकी तस्वीर भी जारी कर दी। तो मैंने कहा था ना आपको स्टार्ट में कि इमरान खान की तस्वीर जारी कर दी गई है, एआई भी नहीं है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट यही था, मेरे पे गुस्सा वुस्सा नहीं करना, मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया था। एनीवेज, जाते जाते थोड़ी सी बात अमेरिका ईरान सूरत हाल के हवाले से, इसके ऊपर तफसील से अगले व्लॉग में बात करेंगे। ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरानियों ने हमें अप्रोच किया और हमें कहा कि हम जो है ना वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, तो हम कोलैप्स कर रहे हैं एक तरह से ना, अगर हमारा आपने ये नाकाबंदी इसी तरह से कंटिन्यू रखी। और हम अभी अंदर खाते ये कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप को देखा जाए कि कौन फैसला साजी में शामिल रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इस तरह की उन्होंने बातें करते हुए कहा कि वो चाहते हैं, ईरानी चाहते हैं कि हम आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ख़त्म कर रहे हैं या कर दिया है, लेकिन उन्होंने जो एक ग्राउंड सेट करना था ना वो कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ट्रंप अनाउंस करेंगे कि ईरानियों की दरख्वास्त पर या उनके बेपनाह इसरार पर या वट एवर जो भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, कुछ ऐसा करके वो कहेंगे कि हम वक्ती तौर पे आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं, सो ईरानियों को मौका मिल सके कि वो अपनी लीडरशिप से बामकसद मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकें। तो ट्रंप जो है वो लकी है इस मामले में कि उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता मिल रहा है निकलने का, इस जंग से जान छुड़ाने का। तो अच्छी बात है अगर वो ये नाकाबंदी ख़त्म करते हैं और सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने देते हैं, तो फिर शायद कोई आगे बात बढ़े। अपडेट करते रहेंगे आपको। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।